पंकज जी, जिस तरीके से बाजार उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत दिखा रहा है, निफ्टी की बात कर रहा हूँ। और शुरुआत में तो थोड़ा इधर पिछले हफ्ते महीने भर से अगर हम देखें तो थोड़ा सा सबड्यूड सा है, लेकिन सपोर्ट भी लेता हुआ दिख रहा है क्या 200 के आसपास में, 18,200 पे? जी एलेक्स जी, सबसे पहले तो मैं शो की शुरुआत आज एक खास बात से करना चाह रहा हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहूँ आपसे। जरूर जरूर सर। सर, बीते शनिवार को आपका जन्मदिन था। जब सुबह में बात हुई आपकी तो मैं जानबूझकर विश नहीं किया था आपको। और आपके बर्थडे के दिन मैं 2-3 दफे मैंने आपकी कॉल भी कोशिश करी थी, पर आपका लगा नहीं। सोचा कि मैं जी रूबरू दूं आपको। आपके सारे जी दर्शक भी देख रहे हैं आपको। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ढेरों सारी शुभकामनाएं सर। थोड़ा सा देर से है लेकिन जरूर दुरुस्त है। अब थैंक यू सो मच सर। उस दिन मैं श्रीनगर कश्मीर और उधर कुछ कहीं एक सरप्राइज वेकेशन था जो मुझे भी नहीं पता था, तो उस एरिया में आप जानते हैं नेटवर्क और सिग्नल्स का बहुत इशू रहता है। और शायद किसी पहाड़ पे था मैं, जहाँ पे ना तो इंटरनेट था और ना फोन का सिग्नल था, तो इसलिए शायद आपकी कॉल नहीं लगी होगी। लेकिन उन वादियों में आपकी शुभकामनाएं मेरे पास फिर भी पहुंच रही थी दिल से दिल तक। तो थैंक यू सो मच सर, आपकी शुभकामनाओं के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए सर। थैंक्स सर। सर जी, आप निफ्टी के बारे में जो जिक्र कर रहे थे, जैसे निफ्टी के अंदर जो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स का जो टग ऑफ वॉर देखने मिल रहा है, तो मैक्सिमम जो कॉल राइटर्स हैं वो 18,200 के करीब करीब आपको देखने मिलेंगे। 18,600 से 18,200 की एक वाइड रेंज है, और वहां से फिर अपनी अपनी राइटिंग जो है वो श्रिंक हो रही है। तो मुझे लगता है कि 18,200 के सपोर्ट के साथ में मार्केट रिस्पेक्ट करना चाहिए। 30-40 पॉइंट ऊपर नीचे और भी हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा डाउनफॉल आज इंट्राडे के अंदर लग नहीं रहा है। अभी का जो डेटा निकल कर आ रहा है, जो एक्यूमुलेटिव निफ्टी का जो पीसीआर डेटा मैं देख रहा हूँ सामने सामने, अगर मैं स्पेसिफिकली अगर बताने जाऊं तो ये थोड़ा ओवरसोल्ड की कैटेगरी में जाने के लिए तैयार है अभी 0.99। जैसे ये 1.10 के आसपास जाएगा तो हो सकता है कि वहां से एक बाउंस मिले। मुझे लगता है कि यहाँ से 30-40 पॉइंट, मतलब 200 के नीचे भी 30 से 40 पॉइंट तक का एक डीप मिल सकता है। वहां पर एक कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, और जो रिस्क टेकिंग प्लेयर है वो 18,200 के सपोर्ट के साथ में एक बाइंग बेट ले सकते हैं। 18,130 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर इसके अंदर 18,000 के लेवल पे डेफिनेटली बाइंग बन सकती है। जी ठीक है, तो ये है स्ट्रेटजी जो कि निफ्टी पे बता दिया। सर एक बार बैंक निफ्टी में भी क्या स्ट्रेटजी, क्या राय बन रही है, वो भी बता दीजिए। सर, कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी के अंदर जो सीन देखने मिल रहा है वो काफी निगेटिव बायस के साथ में देखने मिल रहा है, क्योंकि तो पिछले 4 दिनों के अंदर सरकारी बैंकों ने जिस तरीके से मतलब पिटाई हुई है, तो वो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के लिए एक थोड़ा सा इंडिकेशन ही था। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि आज ओपनिंग के अंदर जब प्री मार्केट ओपन हो रहे थे, तो प्री मार्केट के अंदर एचडीएफसी बैंक ये लगभग लगभग 4% के आसपास नीचे दिखा रहा था। तो कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी बैंक निफ्टी के ऊपर हो रहा है। एंड बैंक निफ्टी कंटिन्यूअसली लागर्ड मूव दे रहा है। तो निफ्टी से जो ज्यादा खराब लग रही है वो बैंक निफ्टी है फिलहाल की कंडीशन में। डेफिनेटली एवरी राइज विल बी अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी इन द बैंक निफ्टी। अच्छा, एवरी राइज विल बी अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी, और वीक के लोगों के आसपास काम कर रहा है सर। हाँ हाँ बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि वीक के लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट अगर इसकी एक मैं प्रॉपर रेंज बताऊं आपको, तो 43,520 का मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लिया है, जिसको हम बेस वायलेशन बोल सकते हैं पिछले पिछले 3 दिनों से। एंड उसका जो डाउन साइड का जो हम लोग पॉइंट देख रहे हैं वहां पे, तो 43,235 का देखने मिल रहा है। मतलब नीचे के साइड में भी एक बेस वायलेशन हो रहा था, ऊपर का भी जो बेस बना हुआ था वहां पे भी वॉयलेट करने की कोशिश कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली ऊपर का बेस उसने वॉयलेट नहीं कर पाया बैंक निफ्टी ने। और आज जिस तरीके से 230 की लेवल तोड़कर नीचे आया है, तो मुझे लगता है ये जो मैं लेवल्स दे रहा हूँ सर, ये फ्यूचर्स की लेवल है। आपने कैश की लेवल्स लगा के रखी हुई है, क्यों तो हम लोगों के पास में सारा
वैल्यू वेटेड एवरेज प्राइसेस के साथ में डेटा लगाया हुआ रहता है, तो नेकेड बैंक निफ्टी के चार्ट्स देखने में सारी स्टडीज हटानी पड़ती है। तो मैं जो लेवल्स है मैं आपको फ्यूचर्स की लेवल बता रहा हूँ। यहाँ से करीब करीब आपके और इस स्पॉट में और फ्यूचर में 100 पॉइंट का फर्क है। तो जो 100 पॉइंट का डिफरेंस है वही फ्यूचर्स के अंदर कैश का 100 पॉइंट का डिफरेंस कंसिडर करके ट्रेड लेना ज्यादा मुनासिब रहेगा। और मुझे लगता है कि सेलिंग कंटिन्यू रहेगी सर इसके अंदर आने वाले समय में। ठीक है। और अगर सर कैश के अंदर की लेवल्स की अगर बात कर रहा हूँ, अगर 100 पॉइंट 150 पॉइंट और टूटता है तो ज्यादा टेंशन आ सकती है, ज्यादा रिस्की हो सकता है? सर देखिए, मैं बार बार पहले से एक ही चीज बता रहा हूँ कि हम लोग जो फॉलो करते हैं मार्केट को, यूएस मार्केट्स को फॉलो करते हैं। अभी वहां पे ना स्लो डाउन और बाकी सारी चीजों का जो जिस तरीके का डर दिखाया जा रहा है, उससे भी एक बड़ा डर देखने मिल रहा है मुझे लगता है। और जो भी आर्टिकल्स पढ़ने में आते हैं, वहां पे जो लोग काम करते हैं, मेरे भी काफी पहचान वाले लोग हैं, ओवरऑल जो मतलब जो रुझान आता है वहां से, ये स्लो डाउन से ज्यादा क्राइसिस वाला डर है सर वहां। और क्राइसिस जो है वो उनके इंटरनल इवेंट्स के कारण है। अभी एक मेजर डेटा ड्यू है दिस मंथ ऑन आई गेस, एक दो दिनों में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा ड्यू है। तो उसके बाद में कुछ ना कुछ बाजार की दिशा को कुछ नई चालना मिल सकती है वहां पर ये बात डेफिनेटली है सर, स्लो डाउन में अगर इतनी हालत खराब कर रहा है, चीन कोविड हिट किए जा रहा है, चीन में कोविड बहुत भयंकर तरीके से, जिस तरीके की मैंने आज एक ट्वीट को रिट्वीट किया था, चाइनीज नाम है, मुझे तो लेना भी नहीं आएगा, अभी ध्यान भी नहीं है वो नाम, पर उनका आखिरी में नाम है डिंग। तो जिस तरीके की उन्होंने मतलब वहां की वो नेशनल पर्सनालिटी और जिस तरीके के ट्वीट्स और वीडियोस उन्होंने शेयर किए हैं, सीरियसली ये कहीं ना कहीं मतलब आने वाले टाइम के अंदर एक मेजर कंसर्न करके ही खड़ा होगा। तो जो भी पोजीशंस ले रहे हैं या ट्रेडर्स स्पेशली थोड़ा सा कॉशन व्यू रख के चलिए सर। जी ठीक है, तो ये है राय। और क्योंकि जो सिग्नल्स हैं, जो ग्लोबल इंडिकेटर सिग्नल्स हैं, वो ट्रिगर्स वो थोड़े से चैलेंजिंग हैं, उसके चलते कहीं ना कहीं तो हमारे डोमेस्टिक ऐसा जितना कुछ भी नहीं है। हमारे डोमेस्टिक में सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ हमारा वो साल वो वाला शुरू हो रहा है जहाँ पे हम इलेक्शन ईयर के अंदर में एंटर करते हैं और आखिरी बजट और वाली चीजें, लेकिन फिलहाल उसमें कहीं कोई बड़ा कोई बहुत ऐसा अनयूजुअल सा या ऐसा वाला उम्मीद फिलहाल कुछ नहीं, ऐसा कोई माहौल बनता हुआ नहीं दिख रहा है कुछ बहुत चेंजेस का। तो इसलिए काफी हद तक हमारे तो स्टेबल है, लेकिन ग्लोबल अगर चीजें ट्रिगर्स अलग हैं तो उस पर नजर रख रहे हैं।